बैनुल-अक़वामी सालिसी के मुस्तकिल ट्रिब्यूनल ने 3 रोज़ पहले अपने फ़ैसले में कहा है कि पानी की तक़सीम से मुताल्लिक़ इंडस वाटर ट्रीटी अब भी एक मौसर माहिदा है और उसे यकतरफ़ा तौर पे कोई फ़रीक मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इस फ़ैसले का खैर मक़दम किया। अलबत्ता भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि भारत बदस्तूर माहिदे को मुअत्तल रखेगा। पता है कि अगर वो ताशकंद का सीज फायर नहीं होता, कितने दिन बाकी थे पाकिस्तान में, मैं आज बता रहा हूं। कह रहे थे नहीं लड़ेंगे जीतेंगे ये वो, हमारे पास कितने दिन, 3 या 4 दिन। नो मोर एम्यूनिशन टू फाइट मोर देन 3 or 4 days। इस किस्म का दोस्तों, ये जब पानी बंद किया ना उनका, 1 साल में उनको अपने पूर्वज याद आने शुरू हो गए हैं। उनके सिटीज के गलियों के नाम उन्होंने कृष्ण और महादेव के ऊपर उन्होंने दोबारा से रखने शुरू कर दिए। और जब से हमने ये ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान बोल रहा है कि उसके पास पानी की शॉर्टेज है, क्रॉप यील्ड्स कम हो गए हैं क्योंकि पानी की कमी है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि जो ये प्लानिंग करनी है एग्रीकल्चर की सिंध में, पंजाब में, वो कर नहीं पा रहे। वो ये समझ नहीं आ रहा कि पानी आएगा कब। जय हिंद दोस्तों, क्या आपको लगता है हमें पाकिस्तान से डायरेक्टली युद्ध करने की आवश्यकता है, या फिर हम इसी तरह से पाकिस्तान के हर एक नल बंद करके पाकिस्तान को युद्ध से भी बदहाल स्थिति में ला सकते हैं? दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया गया और पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है चिनाब नदी पर, ब्रिज बनाकर, वहां पर डैम बनाकर पानी को अलग अलग कैनाल्स के थ्रू उन एरियाज में भेजा जहां पर पानी की जरूरत है। लेकिन क्या पाकिस्तान बिना पानी के सरवाइव कर पाएगा? खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि फसल का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है और अब बरसात स्टार्ट होने वाली है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि पानी की व्यवस्था कैसे करें। भारत ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और अब तो ये हो गया है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पर भारत के खिलाफ कोई जजमेंट आया, हमने बोला भाड़ में जाओ, हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। और पाकिस्तान को बोल दिया कि भैया जो आप ये इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, मतलब कि कर दिया है। दोस्तों, ये वो ट्रीटी है जो 1960 में बनाई गई थी और सरवाइव करी है 4 युद्ध होने के बाद भी। लेकिन मई 15, 2026 को वहां पर एक हेग में एक रूलिंग आई जो भारत के खिलाफ थी। भारत ने बोल दिया नो मीन्स नो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग के अंदर एक अवार्ड दिया गया पाकिस्तान की फेवर में, जहां पर बोला गया कि भाई जो भारत ने सारा का सारा ये पानी बंद कर दिया है ये नहीं कर सकते। जो वहां पर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो प्रोजेक्ट्स खड़े करे हैं किशन गंगा के ऊपर, वो हम नहीं कर सकते। पानी जो है वो पाकिस्तान को हमें देना पड़ेगा। भारत ने क्या बोला, तुसी कौन? हमने रिजेक्ट कर दिया सारी चीजों को। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने सिंपली एक बात करी, उन्होंने बोला कि जो आपने इलीगली ये कोर्ट को आपने क्रिएट किया है, इसका जो ट्रिब्यूनल में जो जजमेंट आई है हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लीगली वैलिड ही नहीं है। क्योंकि जब ट्रिब्यूनल जो आपने क्रिएट किया है पाकिस्तान के बोलने के बाद, जब वो इलीगल है तो आपका जो जजमेंट है वो भी इलीगल है। इंडिया का डिसीजन है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है, वो कंटिन्यू रहेगी, हम उसे चालू करने वाले नहीं हैं। पानी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये जब पानी बंद किया ना उनका, 1 साल में उनको अपने पूर्वज याद आने शुरू हो गए हैं। उनके सिटीज के गलियों के नाम उन्होंने कृष्ण और महादेव के ऊपर उन्होंने दोबारा से रखने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान में हालत क्या है 1 साल के बाद? 1 साल तो उनको समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। अब आज की डेट पे 90% से ज्यादा जो पाकिस्तान का जो इरिगेशन है वो ठप है। वो डिपेंड करता है इंडस वाटर के पानी के ऊपर। और जब से हमने ये ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान बोल रहा है कि उसके पास पानी की शॉर्टेज है, क्रॉप यील्ड्स कम हो गए हैं क्योंकि पानी की कमी है। यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि जो ये प्लानिंग करनी है एग्रीकल्चर की सिंध में, पंजाब में, वो कर नहीं पा रहे। वो ये समझ नहीं आ रहा कि पानी आएगा कब। पाकिस्तान वो अपनी हरकतें बंद नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने जो नाम चेंज किए हैं वो इस प्रेशर में करे हैं। कोई इनको हिंदुओं से प्यार नहीं हो गया,
उन्होंने नाम इसलिए चेंज किए हैं दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए कितनी सेकुलर कंट्री है। हिंदुओं के गले काट दिए, 12-15% हिंदू थे, आज 0.1% हिंदू रह गया है, लेकिन अपने आप को सेकुलर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। अब हमारे जो ये MEA के लोग हैं उन्होंने क्या बोल दिया कि आप होते कौन हैं? आर्बिट्रेशन करने वाले। आपने पैनल बना लिया, हमने बोला नहीं। आपने कोर्ट बना ली, हमने बोला नहीं। आप पहले पाकिस्तान को बोलिए अपने टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करे, उसके बाद हम बात कर लेंगे, और बात भी हम पाकिस्तान से करेंगे। बीच में हमें दलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्रीमेंट बनाया गया था उसमें लिखा गया था कि म्यूचुअली हम दोनों एग्री करेंगे, तीसरे बंदे की बीच में जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं इनकी जजमेंट्स हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हमें सेटिस्फाई करेगा सिर्फ पाकिस्तान का एक्शन, और एक्शन, भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हमने एक लाइन में 60 साल पुरानी जो गंदगी थी, जो मोहम्मद नेहरू की खड़ी की हुई, वो हमने 1 सेकंड में हमने खत्म कर दी। अब तो हम वेट करते हैं पाकिस्तान को गलती करे। बड़ी गलतियां हैं जो मोहम्मद नेहरू और उसके पूरे वंशजों ने क्रिएट करी हैं पिछले 75 सालों में। हम तो वेट कर रहे हैं। पिछली बार हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया है, अगली बार कुछ और बंद कर देंगे। उसके बाद वाटर शेयरिंग का जो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम रोको और जंग पाओ। इसमें तो वी नेवर मेड एनी डाउट्स अबाउट हम क्या करेंगे। इस पे वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो एक पार्टी सस्पेंड नहीं करता है, उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और पानी हमारा रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। जब जरूरत होता है रोकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं भी होता है वो फिर भी रोकते हैं। They don't want us to benefit from the water. Right. अब एक किस्म का अलायंस बन गया है हमारे खिलाफ। इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान, क्रिश्चियन, जायनिस्ट, ये सब एक अलायंस में है हमारे खिलाफ। इनका मकसद है डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में देखिए, सीधी सादी बात है, क़ायद आज़म में 1920s में उन्होंने कहा कि आई एम अ नेशनलिस्ट इंडियन। हम क्यों नहीं कांग्रेस को ज्वाइन करें, और क्यों नहीं कांग्रेस का एक ऑफिशियल ओहदा ले। और वो खड़े हो रहे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस, मगर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा नहीं, वो छोड़ दिया। बल्कि उन्होंने इंडिकेट किया कि आई वांट टू लीव पॉलिटिक्स। राइट। व्हाई डिड ही वांट टू लीव पॉलिटिक्स? उसके उनको पता चल गया कि एक लिबरल मुस्लिम जो थे, वो उनको पता चल गया कि ये जो हिंदुस्तान है, RSS का हिंदुस्तान है, जनासंघ का हिंदुस्तान है, हिंदू महासभा का हिंदुस्तान है, और ये जो अब वो ये सब स्यूम होके BJP बन गए हैं, इस हिंदुस्तान में इम्पॉसिबल फॉर अ मुस्लिम टू विन एन इलेक्शन। दोस्तों, जैसे ही बरसात शुरू होती है, ऐसे में भारत के डैम तो भरेंगे ही भरेंगे, तो भारत अपने डैम का ओवरफ्लो वाटर ये सब खोल देगा, और इसके बाद ये सारा पानी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी व्यवस्था तो बनी नहीं है पानी की जहाँ पर वो उसको स्टोर कर सके, और फिर इससे बाढ़ जैसे हालात पैदा होने हैं, और फिर पाकिस्तान कहेगा कि भारत ने पानी छोड़कर हमें बाढ़ वाली सिचुएशन में ला दिया है। डेफिनेटली ऐसा होना है। और आज पाकिस्तान क्यों अपने पूर्वजों को याद कर रहा है? आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर कई ऐसे शहर हैं जिनका नाम पहले हिंदू राजाओं के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हुआ करता था, अब उनको वापस उसी नाम पर बुलाया जा रहा है, वापस चेंज किया जा रहा है। आपने देखा था योगी ने किस तरह से यूपी के अंदर जो हमारे पुराने नाम थे उनको लाया गया है, या फिर जो मुगलों के नाम थे उनको हटाकर हिंदुओं के नाम वहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि यह एक हिंदू राष्ट्र आप सभी जानते हैं। ऐसे में इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, और इस्लामिक राष्ट्र के अंदर जहाँ पर नाम बदले जा रहे हैं वो भी पुराने वही नाम जो पहले सिटीज़ के नाम हुआ करते थे। दोस्तों, ये पाकिस्तान को उसकी असल औकात याद दिलाने वाली बात है। और दूसरी तरफ उम्मा की तरफ से जो इनको चुम्मा मिलता था, बोले तो जो इनको लोन भी, खैरात, ज़कात वगैरह मिलती थी, अब वो सारी बंद होती नज़र आ रही है, और ऑलमोस्ट बंद हो गई है। सऊदी अरब ने तो इनके बोला है कि भैया तुम अपने सैनिक भेजो, उन्होंने भेज भी दिए। 8000 सैनिक अभी इनके यहाँ पर पोस्टेड है। इसके अलावा फाइटर जेट्स, पायलट्स, सब कुछ पाकिस्तान ने बेचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है दोस्तों। पाकिस्तान ये सोचता है कि हम दूसरे देशों को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की सुरक्षा कौन कर रहा है?
पाकिस्तानी सोल्जर्स वो बॉर्डर पर लगे हैं। जैसे ही ईरान कोई हमला करता है या फिर किसी तरह का हमला सऊदी अरब पर होता है तो फिर ये लोग आगे आएंगे और फिर ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक क्लैश पैदा होगा। डेफिनेटली यहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा डिफेंस पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान की बैंड तो वैसे बजनी ही है। लेकिन आप देखिए आज यूएई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई लोन नहीं मिल रहा है। वहीं हिलाली का कहना है कि ये तो मोदी है जो हमें जीने नहीं दे रहा है, अगर हमने भारत का पानी रोका होता तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान में नए नए कब्रिस्तान बन रहे होते।